माइक चालू करो। आपने भजन गाया, इतना अच्छा लग रहा। भाई अलग का पता सचमुच आप ही दिलाते हो। और इतना अच्छा बताया, जैसे अहंकार है वो देने लेने की चीज़ नहीं है। गुरु कैसे प्यार प्यार में निकाल लेता मालूम ही नहीं लगता है। तू तो अहंकार को इतना प्यार करता है, सोगो ता जल्यो सोगो। जैसे तेरे को हीरे मोती की गठरी कोई दे दे तो उसको कैसे ऐसे पकड़े टाइट, कहीं गिर न जाए, कहीं उसको होल न हो जाए, कहीं एक पीस गिर न जाए। तो अपने अहंकार को भी ऐसे पकड़ता है, सोगो ता जल्यो। मां भी घट न आहियां मां घटि आहियां, मां भी घटि न आहियां। सच थी चवां, मैं भी कम नहीं हूँ। गुरु ने मेरे को भी उतना दे दिया है कि तुम कितना भी टाइट पकड़ो तेरे अहंकार को, मैं तेरा छीन ही लूँगा, छीन लूँगा। कोई तेरे से वैर नहीं है, तेरे से कोई द्वेष नहीं है जो मैं तेरा अहंकार छीन रहा हूँ। तेरे से प्रेम है तभी तो छीन रहा हूँ, प्यार है तेरे से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस अहंकार ने तेरा बुरा हाल किया है, बाकी किसी ने बुरा हाल नहीं किया है। इस अहंकार ने तेरा बुरा हाल किया है। जिसको तू टाइट पकड़ के बैठा है, उसी अहंकार के कारण तू आज दुखी है, सुखी है, मर रहा है, गल रहा है, ऐसे कर रहा है। अहंकार के कारण, अहंकार को तू छोड़ नहीं पा रहा है, चिपका हुआ है तेरे से अहंकार। मेरे को रगड़ना पड़ता है तभी मेरा काम चालू होता है। जो तुम सत्संग में आके खाली बैठ जाओ, धीरे 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 तेरा आपे ही काम तमाम होगा, किसी दूसरी बात में नहीं। इसी बात में तू अहंकार छोड़ देगा। अहंकार तू कर ही नहीं सकेगा, बुद्धि तू चला ही नहीं सकेगा। मैं तेरी जिंद ही नहीं छोड़ूंगा, तब तक जिंद छोड़ूंगा ही नहीं। तू बोलेगा वो इतनी 10 गलतियां करता है, मैं तो 2 करता हूँ तो भी मेरे ही पीछे पड़े हो। मैं तेरे ही पीछे पड़ूंगा क्योंकि तेरा अहंकार हरना है ना मुझे। तू कर, एक गलती कर, तू आधी गलती कर। यदि तूने शरण पकड़ी तो तेरी शीश कटी। पकड़ो तुम शरण, शरण पकड़ने में तू सभागा है तभी तो तू शरण में आता है। सभागे मंच का ही तो शीश उतरता है। शीश भी कोई बिरले का उतरता है, कोई सभागे का उतरता है। यहाँ तो वे जनाजे रोज़ सजाए जाते हैं, पर तू क्यों वे तकलीफ़ उठाता है संसार की। इधर की तकलीफ़ उठाना, थोड़ी तकलीफ़ लगेगी तेरे को, आएगी भी, पर तू बोल है ही भगवान, है ही भगवान। अपने अंदर एक शौक़ रखो, खाली शौक़ कि सचमुच कोई आए मेरी ज़िंदगी में और मेरा अहंकार लेके जाए। अहंकार के पीछे ही तो सारे ये छुपे पड़े हैं न, तेरे दुख दर्द पीड़ाएँ। जैसे एक मैंने केले का वे छुगे का मिसाल सुनाया कि केले का छुगा है, मैं ऊपर से ये पकड़ लूँ, डांडी है ना उसकी डांडी, ऊपर से पकड़ लूँ और एक छुरी लगा दूँ तो सारे केले बिखर जाएंगे। नहीं तो एक डांडी के कारण तेरे सारे केले चिपके पड़े हैं। पर जब मैं एक छुरी खाली ऐसे पकड़ के ऐसे लगा दूँ तो सारे केले ऐसे बिखर जाएंगे। तेरी भी ऐसी मुंडी पकड़ के मैं खाली ऐसे लगा दूँ अहंकार की, तो सारे तेरे वे विकार, दुख दर्द पीड़ा, जो भी तेरी तकलीफ़ है सारी ऐसे 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 निकल जाएगी। निकलती है, निकलती है, विश्वासी की निकलती है। जो विश्वास रखता है, विश्वास करामत की करामत है। तू विश्वास नहीं रखेगा, जब तक तू श्रद्धा नहीं रखेगा, मैं थोड़े ही वो तेरी डांडी पकड़ूंगा, मैं थोड़ी छुरी लगाऊंगा। तो विश्वास जब तेरा आ जाएगा ना, धीरे 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 जितना जितना तेरा विश्वास आएगा उतना उतना तेरा काम होता जाएगा। विश्वास बढ़ाते जाओ कि संसार में क्या है, तू क्यों दुख दर्द उठाए जा रहा है। गुरु प्रेम रोग है, जो गुरु प्रेम का रोग लग जाए तो सारे रोग तेरे मिट जाए। वे भजन कितना अच्छा है कि गुरु प्रेम रोग है, जो ये रोग लग जाए तो संसार के सारे रोग मिट जाएंगे। सारे एक डंडी की वे पकड़ के जब वे छुरी लगे
तो सारे केले जैसे बिखर जाते हैं, एक से एक जुदा हो जाता है, वैसे तेरे भी सारे दुख दर्द जुदा हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कोई किस धारा में चला जाएगा, कोई किस धारा से जाके मिलेगा। तू दुख ढूंढेगा, तेरे को दुख मिलेगा नहीं, दुख बना ही नहीं है। मैं तेरे ख्यालों को चेंज करूँगा, तेरे सोच को चेंज करूँगा, तेरी नफ़रत को चेंज करूँगा, तेरे राग को, तेरे द्वेष को, मैं तेरे को उसी को चेंज करूँगा। मेरे को तेरे में वो इच्छा है कि तू तेरा सोच चेंज हो जाए, बाकी मैं तेरे में कौन सी इच्छा रखूँ। क्या मांगूं, कुछ तेरी नहीं। तू जो तेरे पास है तो तू उसे सुखी है क्या, जो मेरे को देखे तू सुखी होगा। ये तो देखने वाली चीज़ है ना, तेरे पास कहीं क्या भी है। तू तेरे पास जो है तो तू उससे सुखी है क्या, तू सुखी नहीं है। तो जो तेरे पास है तू मेरे को देके सुखी कैसे होगा। मेरे पास जो है वो उससे मैं सुखी हूँ, तो मेरे पास जो है मैं तेरे को देके उसमें सुखी हो जाएगा तू। तेरे को मैं सुखी कर सकता हूँ पर तू थोड़ी मेरे को सुखी कर सकता है। गुरु का जो दिया हुआ खजाना है उससे कोई सुखी हो सकता है। तेरे को गुरु का दिया हुआ थोड़ा ही है। गुरु कोई धन दौलत थोड़ी देता है, गुरु कोई माल मिल्कियत थोड़ी देता है, गुरु कोई वे पदार्थ थोड़ी देता है। गुरु देता है मन की शांति, गुरु देता है स्थिरता, गुरु देता है निश्चय, गुरु देता है त्याग, गुरु देता है वैराग, गुरु देता है सत्संग, गुरु देता है संगत। देखो मेरे गुरु ने मेरे को कितनी संगत दे दी है, कितनी संगत है, कितने तुम अच्छे मस्त बच्चे हो, मेरे लाल हो। तो मेरे गुरु ने दिए ना, मेरे गुरु ने दिए ना, तो जो तू मेरे से लेना चाहेगा तो तू भी तो यही लेगा ना। तू भी किसी को दो वचन सुनाएगा, तेरे को भी कोई प्रेम करेगा। संगत का मतलब ही क्या है, एक दूसरे से प्रेम करना। तो मेरे को इतना प्रेम ढो करके मिल रहा है, मेरे को इतना भगवान ने ही शक्तिशाली बनाया जो मैं तेरे को प्यार करूं, तेरा अहंकार काटूं, तू उफ नहीं करेगा, उफ नहीं करेगा तू। इतना मुझे विश्वास है। तू बोलेगा आप जो करो तो आपकी मर्जी है, तो मैं भी तेरे को थोड़ा ही कत्लेआम करता हूँ। मैं भी तेरे को प्यार प्यार में तेरे दुखड़े काट देता हूँ। दुखड़े काट देता हूँ मतलब दुख सुख में खड़ा रहने की तेरे को शक्ति देता हूँ। तेरी शक्ति को मैं जगा देता हूँ। तेरी दिव्य शक्ति तू जागृत हो जाती है और तू उसी में तू फिर जीता है। जीता है तो तू उस ताकत में जीता है, नहीं तो तू जीता है तो किस में जीता है। निरीक्षापणे तो तेरे को आता ही नहीं है। निरीक्षापणा क्या होता है, वह तो आता ही नहीं है। तू जीता है तो बस इच्छा में, जीता है तो वेर विरोध में, जीता है तो सार वेर में, हसद में, उसमें जीता है। मैं तेरे को इधर से उठा के इधर लगा देती हूँ। इधर आग लगी पड़ी है, इधर एसी लगी पड़ी है। तुम अभी क्या करते हो गर्मी में, फिर भी बोलते हो एसी में बैठूं, एसी में बैठूं। हवा छोड़ के भी बोलोगे एसी में बैठूं। तो वे तेरे संसार की तपत है। मेरे को सतगुरु की फुलवारी में फर्स्ट क्लास ठंडक लगी पड़ी है। तो तुम ठंडक पसंद करते हो ना, तो मैं तेरा अहंकार काट के, तेरी वे डांडी को काट के मैं तेरे को तपत से बचाता हूँ। तू तपने से बच जाता है, तू ठंडा हो जाता है, तू रिलैक्स हो जाता है, तू दुख दर्द की मीनिंग ही नहीं जानता है। बोलता है आने दो, जो आए वे आपे ही चला भी जाएगा। उसको भी तू मेहमान समझेगा। मेहमानी तो है। तू चाल, तेरी जो सारे दिन की दिनचर्या है वे भी तेरे को पकड़ में आती है। और जब तक दिनचर्या किसी के पकड़ में न आए, दिनचर्या ज्ञान दृष्टि से न होवे, सत्संग के आदर्शों से न होवे, तब तक तेरे दुख सुख जा ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं। दिनचर्या तेरी बराबर होनी चाहिए। सुबह उठो योगा करो, सुबह उठो वॉक करो, सुबह उठो सत्संग में बैठो, सुबह उठो पंहिंजी शांति में बैठो, अपनी शांति में बैठो। सुबह उठो कोई अच्छी बात करो, मौन में रहो थोड़ी देर, तो वे मौन में अच्छा है। तू तो उठते ही असल धरती से पैर नीचे करो तो धरती माँ को प्रणाम करो। तू धरती से नीचे पाँव करेगा तो कुछ न कुछ बात में चिल्लाएगा। चिल्लाना तो बंद करो, कम से कम चिल्लाना तो परमात्मा ने तेरे को नहीं दिया है। चिल्लाएगा तो तू आत्मचिंतन कैसे करेगा। चिल्लाने वाला मनुष्य आत्मचिंतन कर ही नहीं सकता है, उसके हिस्से में भाग्य में आएगा ही नहीं आत्मचिंतन। वो अपने चिल्लाने में ही अपनी ताकत को गंवा देता है। तो आत्मचिंतन में तू कैसे हुए रह सकता है। नहीं तो उठते बैठते चलते फिरते घूमते काम करते हर चीज़ करते तू अपने आत्मचिंतन में रहो। अपनी हस्ती शक्ति परमात्मा की उसमें तू रहो। हस्ती शक्ति है भी किसकी, उसकी है ना, तेरी कहाँ है।
कहाँ तेरी ताकत है? जब तू जी बा में है तो ढूंढ अपनी ताकत को, मैं भी देखूं कितनी है, कितनी तेरी ताकत है। मन की शांति को तू ढूंढ, कितनी तेरी मन की शांति है, कहाँ से आएगी तेरी शांति? मैंने कई बार तेरे को बताया, तेरे मन की शांति बाहर कोई मार्केट में नहीं मिलती है, वे बिकाऊ नहीं होती है, वे गुरु के वचनों से मिलती है, गुरु के वे सत्संग से मिलती है। जो सत्संगी बनकर सत्संग में रहता है और खुद को जिज्ञासु भाव में रखता है, उसको मन की शांति फटाफट मिलती है। अपने को कम से कम पहले जिज्ञासु तो बनाओ। ये तो सोचो कि मैं अभी जिज्ञासु हूँ। मैं जिज्ञासु हूँ मतलब परमात्मा की इच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा, उसी इच्छा का मैं वासी हूँ। वे इच्छा मेरे में है कि मैं जब तक जीऊँ तो भगवान की वे मैं उसको ही पाऊँ, उसके ही कदमों में चलूँ, उसके ही आदर्शों में चलूँ। तो ये है तेरी जिज्ञासु के लक्षण, जिज्ञासु के ये गुण है। वे गुण अपने में आरोप करो। सुबह उठते ही समय पर खाना खाओ, समय पर काम करो, आलस को भगाओ। आलस को तुम भगाता नहीं है ना, तो आलस तेरे नस नस में ऐसे जम जाता है, ऐसे हो जाता है, फिर तू आलस के कारण उठता नहीं है। दिल होती है उठूं जेकर ये काम करूं, फिर आलस तेरे ऊपर हावी पड़ता है। फिर तेरी दिल होती है जेकर उठूं ये करूं, फिर आलस तेरे ऊपर हावी पड़ता है। आलस इतनी बुरी चीज़ है, तेरे को अपने तन की सफाई करने नहीं देगा। मैंने कई बच्चों को ऐसे पकड़ा है, वो तन की सफाई भी नहीं कर सकते हैं। नहाने को बोलो तो बोलेंगे रुको रुको रुको, कल तो नहाया था ना, मैंने मारी थप्पड़। मैंने बोला पागल है क्या, कल नहाया था तो कल खाया भी था, आज क्यों बोलता है मैं नहीं नहाऊं? नहाना तो रोज़ चाहिए ना। तभी मैं बच्चों को सत्संग में ये सिखाता हूँ कि सुबह उठते पहले नहाओ और फिर तुम जाओ, स्कूल भी बाद में जाओ। उठो सुबह नहाओ, सूरज भगवान को पानी चढ़ाओ, थोड़ी तो वे कर्म क्रिया रखो ना। इतने ज्ञानी बन गए हो क्या जो तुम बोलो ये भी नहीं करता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ? क्यों? जो रोज़मर्रा की बातें हैं वे करनी चाहिए। किसने तेरे को बोला है नहीं करनी चाहिए? थोड़ा सूरज में पानी चढ़ाओ, थोड़ा धरती माँ को प्रणाम करो, थोड़ा प्राणायाम करो तो वायु भगवान को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा अग्निदेव को भी, जब भी तुम चूल्हा जलाते हो तो पहले नमस्कार करो। तुम ये पांचों तत्वों को प्रेम करो ना, क्यों नहीं करते हो? वे तेरी दिनचर्या में बराबर आने चाहिए, तभी जाके तेरी वे बराबर शुद्ध बुद्ध बनती है। नहीं तो तुम ऐसे ही चलते रहते हो, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। पांचों विकार तेरे को घेरे बैठते हैं। समय पर न उठना, न समय पर बैठना, न समय पर खाना। जे तुम्हारे में वे आदतें हो गई है तो बच्चों में बड़ी क्या आएगी? वे भी देखेंगे कि बड़े अभी तक सोए हैं तो मैं भला तो छोटा हूँ, मैं भी सो जाऊँ। वे आलस करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, तो बच्चे भी बोलेंगे हमारे को भी तो आलस आता है। तो बच्चों को जो तुमने जन्म दिया तो उसका क्या हुआ? उसकी कैसे तूने पालन पोषण कैसे किया? हर चीज़ तेरी सुधर सकती है इससे, सत्संग से हर चीज़ सुधर सकती है। और हर चीज़ नहीं सुधरती है, उसका कारण एक ही है कि तू अहंकारी है, अहंकार करता है। और अहंकार जाने की दवाई कहीं नहीं मिलती, कोई मेडिकल नहीं बना है जहाँ तेरे को कोई पूरी मिले कि तू अहंकार तेरा चला जाए। वे तो मिलता है गुरु से, गुरु के सिवाय तेरा अहंकार जाएगा नहीं। जब तक अहंकार जाएगा नहीं तब तक तू सुखी होगा नहीं, कभी नहीं सुखी होता है। अहंकार के होते हुए तू सुखी हो ही नहीं सकता है। कांटा है जो चुभता रहता है, पाँव में कांटा लगे तो तू कितना कदम चल सकता है? तुम बोलो कितना तू दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता है ना। तो तू कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आता है, कहीं ना कहीं तेरे को तकलीफ़ होती है, कहीं ना कहीं तू चुप हो जाता है, कहीं ना कहीं तेरे को कोई ना कोई तकलीफ़ शरीर में आती है। वे इसीलिए आती है, जैसे पाँव में कांटा चुभा तो तू चल नहीं सकता, ऐसे ही मन में भी अहंकार का कांटा चुभा तो तू दौड़ नहीं सकता, दिनचर्या सही नहीं कर सकता। जब तक दिनचर्या सही नहीं होती है तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। काम के बनो, इंसान हो तो पहले काम के बनो, इंसान पहले बनो, फिर जिज्ञासु बनो, फिर जिज्ञासु बनो, फिर तेरे को गुरु बताएगा मान न मान तू है भगवान।
फिर तू उहे झटो। नानक उहे खुमारी जो है उहे झटो। खुमारी में तू अपने चलेगा ना तो तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी। नाम खुमारी नानका चरी रहे दिन रात, ऐसी खुमारी में चलो तो किसी विकार को ताकत नहीं है तेरे अंदर उहे तेरे को छू सके। आना तो छोड़ो पर कोई विकार तेरे को छू न पाएगा। इतना तू शक्तिशाली बन जाएगा। इतनी अपनी आत्मा की ताकत है। अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो, पहचानो अपनी आत्मा की ताकत को। तू देह की शक्ति को लेके बैठा है, क्योंकि हाजिर सुख है ना वो देह में है। ये इधर भूल होती है आपकी। जो हाजिर सुख है वो देह में है, फटाफट सुख जो है वो देह में है। और जो आत्मा का सुख है तू पहले थोड़ा अपने शांति में बैठ, सत्संग में आ, थोड़ा वो तेरे को साधन अपनाना पड़ेगा तो तेरे को अंदर का वो सुख निकलेगा। जो इंद्री कोई शामिल नहीं है वो सुख तेरा भीतर से निकलेगा। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। अति इंद्री आनंद तेरा वो अंदर से वो शावर निकलेगा। पर तू उस साधना में तो आ, साधक तो बन। न साधक बनता है न साधना करता है, बस ऐसे ही तू चलता रहता है तो संसार के सुखों में तो यही बर्बादी है। पर जब तू साधक बनेगा तो तेरा सच्चा सुख मिलेगा, तो उसमें आबादी आबादी है। वही सच्चा सुख तू प्राप्त कर। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका कोई विचार करो। कौन सा तुम विचार करते हो, किस विचार में रहते हो, वही विचार करो कि ये क्या है, कौन सा सुख है, ये कौन सा सुख है। बोलेगा तो अंदर से वो झरना फूटेगा। तू बाहर के सुख में गलतान है, सोचता ही नहीं है, तो वे सुख भी अंदर ही अंदर दब के रह जाता है। पर तू ये सुखों को सत्संग के वचनों से थोड़ा ऐसे कर और बोल, अंदर का क्या सुख हो सकता है। कभी तू शांति में बैठ, कभी तू शांति में, तभी मैंने तेरे को बोला तू सुबह उठ एक 15 मिनट भी योगा कर तो भी तेरे को अच्छा लगेगा। जब तू योग अभ्यास में भी बैठेगा ना तो भी तेरे को इतना आनंद आएगा। वे गुरु के वचन भी तेरे अंदर वे पक्के होंगे, सिजेंगे अंदर। वे तू करके तो देख, कभी प्राणायाम कर, थोड़ी एक्सरसाइज कर, थोड़ा वॉक कर। सुबह में पेड़ को देखो, पौधे को देखो, आसमान को देखो, धरती को देखो, करो तो सही। क्या करते हो तुम? अपनी जिंद छुड़ाने के लिए दान धर्म कर दिया, वैसे ही पैसा पराया, फिर दान किया तो क्या फ़ायदा हुआ? ये तो दान की रीत नहीं है। सच्चा दान भी यही है, गुरु वचनों का दान। सुबह उठो वे दान करो, सच्चा दान वही है। अभी आप क्या सुनाते हो, बोलो। जल्दी जल्दी दियो। ये पहिरियों दफ़ो आई आहे, जाम ॾकंदी आहे, तव्हां सां ॻाल्हाइणु चाहे। पहिरियों दफ़ो आई आहे, जाम ॾके थी। चओ लाल। निंगन में सुस्ती सुस्ती ऐं ईअं डपु डपु लॻंदो आहे। अच्छा, हाणे तूं सत्संग में वेठी आहीं त तोखे सुठो लॻे थो? हा, हाणे तूं रोज़ सत्संग में अच, सभु लिंगन मां सुस्ती भी चली जाएगी, डर भी चला जाएगा। ऐं घर जो कमु नथी करे सघां, ताक़त करे सघंदी आहे, करे सघंदी आहे। तूं रोज़ सत्संग में अच, करे सकती है, मुझो विश्वास है। हर चीज़ तेरे से हो सकती है, पर तेरे अंदर ख्याल बहुत है। जैसे जैसे तू सत्संग में आएगा ऐसे ऐसे ख्याल तेरे खलास होते जाएंगे। जिन ख्यालों की ज़रूरत है वे रुकेंगे, बाकी जो ख्यालों की ज़रूरत नहीं है वे तेरे ख्याल चले जाएंगे और तू हल्का हो जाएगा। आज तेरे को अच्छा लगा है ना, थोड़ी देर भी बैठा है तो? पहिरियों दफ़ो ई आई आहे न मां, पहिरियों दफ़ो आई आहियां। पहिरियों दफ़ो आई आहीं त सुठो त लॻो अथई न। 10 मिंट बि ॿुधो अथई, 15 मिंट ॿुधे। अॻ में CD ॿुधी हूंदे, कलाक खां त वेठी हूंदी है न। घर में टीवी है ना, उनमें हाँ, तो तू थोड़ा सत्संग सुन, आपे ही अच्छा हो जाएगा। ऐसा कौन सा भी रोग है, कौन सी किसकी दवाई नहीं भी बनी है ना, वो भी दवाई ये है, सच बोलता हूँ। पर श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, वे श्रद्धा की रूठी हुई देवी को मना के देख। तेरे संसार की भीड़ भाड़ में, तेरे संसार की इच्छाओं के दुनिया में वे तेरी श्रद्धा की जो देवी है वे एकदम दब सी गई है, दबजी वही है। तांजी श्रद्धा दब गई है, तेरी श्रद्धा। तू भगवान के नाम से ही चिढ़ता है, श्रद्धा के नाम से ही तेरे को अच्छा नहीं लगता है।
अंदर में ऐसे होता है जैसे किसी को खुजली होए तो छिन्नी फाड़े पूड़ो करे ना, ऐसे ही तेरे को परमात्मा के नाम से भी छिन्न पट होती है। तू बोलता है मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा इतना बुरा बनाया, भगवान ने इतनी ऐसे कर दिया। तू भगवान से भी शिकायत करके बैठता है, उससे भी तू द्वेष करता है। ये सत्संग तेरे को बचाएगा, बचाएगा तेरे को, हर तरफ से तेरे को बचाएगा। तुम खाली बैठो, धीरे 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 आप ही सब अच्छा होगा। घाई नहीं करो किसी चीज़ की, पर नेम टेम से खाली बैठो सत्संग में। कभी नहीं बैठ सकते हो तो जाओ घर में जाके सीडी सुनो, गीता पढ़ो, कुछ भी करो, वाणी पढ़ो। सब साधन तो है न इतने, इत्तेफाक से जे नहीं आ सकते हो तो अपनी सच्चाई अपने साथ रखना। हरूबरू भी कोई नहीं आ सकता है तो घर में ही कोई ऐसा करो, पर नहीं तो आना तो ज़रूरी है ना, आना ज़रूरी है। हाँ और बोलो। मॉर्गन, आपने आज आलस के बारे में बताया ना, मुझे लगा मेरे बारे में ही बताया। हाँ, तेरे में आलस है क्या? हाँ वो था, अभी भी है थोड़ा थोड़ा, है ना। देखो छोटे बच्चे भी मेरे ऐसे मजबूत हैं जो अपने आलस को पहचानते हैं, जानते हैं। हाँ ना मॉर्गन, मुझे ना किस डर लग रहा है, किसका लग रहा है मालूम नहीं, पर लग रहा है। बोलो है ही नहीं, डर बना नहीं है, समझी। अंत में नहीं जाओ किसका डर है, किसका डर है, किसका है ही भगवान। बोलो है ही भगवान। हाँ, कल एक बच्चे ने फ़ोन किया, छोटा था शायद, मैंने देखा तो नहीं उसको, आवाज़ से लग रहा था छोटा था। उसने खाली फ़ोन उठाया, मैंने एक ही क्वेश्चन किया, बोला मेरे को डर लगता है। वो भागेगा कैसे, सीधा ही बोलता है, वो भागेगा कैसे, मेरे को डर लगता है, वो भागेगा कैसे। मैंने बोला किस चीज़ से डर लगता है, वो मेरे को मालूम नहीं है, बस डर लगता है, मैं उसको भगाना चाहता हूँ। मैंने बोला ले है ही भगवान बोल, तो बोलता है भाग गया। मैंने बोला है ही भगवान जोर से बोल, बोला भाग गया डर। देखो कितना इजी करके सतगुरु ने दिया है। और क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? उधर इतनी जलन शरण पचन संसार में क्या लगा पड़ा है, इतना सतगुरु ने इजी 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 करके दे दिया है। इतने इजी शब्द, इतनी इजी वाणी, इतना इजी सत्संग। है ही भगवान, एक ही मंत्र महा मंत्र बन गया है ही भगवान। मेरे को तो इतनी खुशी हुई, मैंने डर नाम की चीज़ अगर बचपन में आ जाए तो वह बड़ा होता है तब तक डरता है। हमारे पास कितने देखो बड़े भी आते हैं तो बोलते हैं ना पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन बैठा है, पता नहीं ये है, डर लगता है, डर लगता है। तो बचपन में पड़ा हुआ डर भी बड़ा होने तक भी वह जाता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जे वह कोई पड़ गई चीज़ तो वह कोई निकलती नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये निकलने का द्वार है ही भगवान। लेकिन दिल से बोलो, शब्द करके नहीं बोलो। सत्संग सुनते हो ना तो वह दिल तेरी मोम होती है, और जो भी निकलता है दिल से तेरा निकलता है ही भगवान। बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। दीमा भगवान, पहले क्या हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो हमें डर लगता है। मुझे भी बड़ा डर लगता था ये चीज़ खो जाएगी, गुम जाएगी, ऐसा हो जाएगा। आपके जब से वाणी सुनी है तब से ऐसा लगता है कि किसी से प्यार ही नहीं है तो टूटेगी क्या, अपना नहीं है तो खोएगा क्या, जो है ही नहीं अपन लेके कुछ आए नहीं तो लेके जाएंगे क्या, जो यहाँ से मिला वो यहीं छोड़ के जाना है, तो फिर डर किस चीज़ का। अब मुझे किसी चीज़ का मौत का भी नहीं लगता कि अपनी है ही नहीं, जो बस में चीज़ नहीं है उससे क्या डरना। वो तो आएगी, उस दिन आएगी, आनी है, जो जाना है वो जाएगा, अपना है जो ही अपने को मिलेगा, तो फिर डर किस बात का। मुझे आपकी वाणी के बाद कोई डर नहीं लगता संसार से, मैं अकेली कहीं भी जाऊं मुझे कोई डर नहीं लगता। जो ना जब गुरु मेरे साथ है तो कोई डर है ही नहीं कहीं। कोई ना कोई इच्छा है तो डर लगता है। इच्छा रखो ही नहीं किसी में, रजा में राजी रहो, किसी में इच्छा रखो ही नहीं। इच्छा रखते हैं तो डर है, इच्छा है ही नहीं तो डर किस चीज़ का। जो डब। हाँ दीमा भगवान, आपके सत्संग में आके सत्संग सुन के ऐसा लग रहा है माना हर बात में खुशी है, हर बात में खुशी मिलती है, दुख में भी हम सुख नज़र आता है। और आपके वचन है ना, ऐसा लग रहा है हमारे साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ, वचन साथ में चलते हैं। हाँ है ही भगवान। कभी अकेला तू महसूस ही नहीं करेगा, बोलेगा है ही भगवान, मेरे साथ वचन है, मेरे साथ भगवान है। दीमा भगवान, बोलो। दीमा भगवान, घर में एक योगी है। हाथ ऊपर करो।
घर में एक योगी है, इतना परेशान करता है, मतलब उसको मैं नहीं बोलती हूँ तो ज़्यादा ही करता है। 12-12 बजे तक, 12:30 तक नीचे ही घूमता है, बोलता है मैं नहीं आऊँगा, चला जाऊँगा। देखो तुम ज़्यादा ऐसे करते हो ना तो भी ज़्यादा तकलीफ़ आती है घर में। कर्मों संदा खेतरा जो बीजे सो पावे, कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध बनी है। अब कोई कर्म अटका हुआ है तो मनुष्य एक दूसरे को तकलीफ़ देता है। तुम भगवान नहीं देखते हो तो तकलीफ़ उठाते हो। तुम भगवान देखो, तुम उसके पीछे इतना क्यों पड़ते हो? जो उसका है वो है, शांति में रहो। उसको भगवान देखो, वो कभी न कभी अपनी लाइन पर आ जाएगा। तुम खुद क्यों परेशान होते हो? मैं परेशान तो नहीं होती हूँ, मेरे को से कुछ लगता भी नहीं है, लेकिन घर वाले सब बोलते तेरे वजह से हो रहा है। तो बोलने दो। तेरे वजह से अगर कोई बात हो भी रही है, अगर कोई गलती महसूस हो रही है तो उसको बनाओ, वह भी तुम अपनी सच्चाई रखो। अगर हरूबरू भी तेरे साथ कुछ ऐसे हो रहा है जो तेरे से गलती हो रही है, आप किसको कुछ गलत चीज़ को सपोर्ट दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? भले घर वाले 10 है, तुम एक को बैठ के सपोर्ट दोगे, उसकी गलती छुपाओगे, तो ऐसा कुछ करते हो तो तेरी गलती है, बराबर है। जे दूसरे भी तो 8 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, वो इसको सज़ा देना चाहते हैं तो तुम चुप करो ना, तुम चुप करो, देने दो ना उसको, तो वो आपे ही सुधरेगा ना। तुम वे टाइम में मीठी मीठी बातों में, मोह ममता में तुम आके ऐसे करते हो खुद को। तो दूसरे हैं तो भले शांति से तुम चलो ना। तुमने ज्ञान सुना है, उन्होंने ज्ञान सुना है क्या? आते हैं तो ठीक है, उनकी अपनी भी भावनाएं हैं ना। कोई जैसा भी करना चाहता है तो वे भी तो घर के मेंबर हैं ना। तुम थोड़ा धीरज भी तो करो। ज्ञान से बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो शांति में तुम रहो, उनको निपटने दो। तो कभी भी किधर से भी कोई भी बन सकता है। तुम कर्तापना क्यों करते हो? नहीं 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 नहीं, उसको बचाया माना ज्ञान दिया क्या? ऐसे तो नहीं है ना हर बार। हाँ, और बस से बोले मंत्र। हाँ ड्यूस भाई चओ संत्यानी अची वेंदो माइक तेसि ताईं। दीमा भगवान, आपका प्यार और फुल कॉन्फिडेंस इतना रोम रोम आपको दुआएं देती है। अच्छा। और आपका सत्संग जिधर जाते है ही भगवान, इतना जीवन सबका सुंदर कर दिया है। बार बार यही दुआएं निकलती है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सत्संग ही है दीमा, हमारा सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही हमारा सहारा है, सत्संग ही हमारी खुराक है। हाँ। जैसे हम खुराक खाते हैं तो ताकत आती है, वैसे सत्संग में आते हैं तो बहुत हिम्मत आती है, शक्ति आती है, धीरज आता है। शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। दीमा भगवान, अभी ऐसे लगता है मेरे को इसकी बात लगी क्यों, और दिल में भी नहीं लेती हैं, छोड़ देते हैं, आपके हवाले कर देते हैं तो शांति रहती है। शांति रखो। सच में दीमा भगवान, आपका संकल्प है जो हर गली में है ही भगवान, तो सच में जहाँ जाते हैं बोलते है ही भगवान। मैं दीमा भगवान जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो रहा है, हर गली में जो जाता है ही भगवान। वही मेरा संकल्प है ना, सृष्टि का कोई कोना न बचे, तुम बोलो है ही भगवान। कोने कोने में दीप जलाएंगे। दीमा भगवान, आपके वचनों पे चलते हैं, हालत भी आती तो हिलते नहीं हैं। आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हालत को भी खुशी खुशी विदा करते हैं, कहते हैं हालत आई है तो अपने आप ही चली जाएगी। ये आपके वचन है ना, नहीं तो पहले हिल जाते थे, बहुत घबराते थे, अब नहीं घबराते। दीमा भगवान, आपका हाथ हमारे सिर पे है तो हम बहुत खुश हैं। आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं दीमा भगवान। हाँ, कैखा भी वैर न पायो। मैं बोलती हूँ किसी विकार से भी वैर नहीं करो, हालत से भी वैर नहीं करो, उसको भी खुशी खुशी विदा करो। बोलो बहुत अच्छा। भगवान जी, हम आपके वचन सुनते हैं हल्के हल्के हो गए। हल्के हो गए हैं? कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ शांत शांत रहते हैं। अच्छा, शांति में ही रहो।
जी हरिओम। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को दूसरे में देखो, अपनी गलती नहीं देखो, ये बात अच्छा लगता है मेरे को। अच्छी लगती है ना? आपके शुक्राने हैं मेरे। ये थोड़ी मेरे को घबराहट होती है माइक पकड़ने में, ये थोड़ा डर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये घबराहट मालूम है किसकी है? वे तेरा देह ध्यास माइक पकड़ते हो ना, तो देह ध्यास थोड़ा जा रहा है, तो तेरे को आदत जो है देह ध्यास की, तो घबराहट हो रही है। घबराहट किसी और चीज़ की नहीं है। जो माइक तू पकड़ता है और देह ध्यास जाने के रास्ते ढूंढता है, तू बोलता है अरे उसको पकड़ूं तो सही, मेरा पुराना मेहमान है, लेकिन तू माइक पकड़ता है तब तक वो जा चुका है। हाँ भगवान, जैसे यहाँ पे माइंड फ्रेश करने आते हैं, फ्रेश हो जाता है माइंड। हाथ ऊपर करो ना, कितनी बार बोला है। जैसे यहाँ पे आके जो सत्संग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, तो जैसे माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ, और सारा दिन बस वो ही चल रहा है भाई, फ्रेश रहे हम, और कोई सर पे बोझ नहीं रहे। शुक्राने आपके। सुठो, और को दियो। जल्दी जल्दी करो, नहीं तो माइक दियो। तो लगे चेतान हाँ हाँ वजो तो तई वजो तो हाँ तो लगे मूंखे त सभु माण्हू ॿुधाइनि था भई सुठी थी वई आहे, ॾाढी सुठी थी वई आहे न। लगे तो 2 दिन या तई। हाँ आई भगवान, आई भगवान, वाह, सचमुच वाह। दीमा भगवान, आपके बहुत शुक्राने हैं। आपके वचन मुझे पक्का याद है, अमानत में ख़यानत नहीं करना आपने वचन दिया था, पर फिर भी मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। देह ध्यासी है ना, देह ध्यासी का मन डिस्टर्ब होता है। अपने देह ध्यास को पहचानो तो डिस्टर्ब है ही नहीं। बहुत ठंडे बन गए हैं। अरे अञा भी थदी थी न, पूरो ही थदी थी न। डिस्टर्ब छा जो, सब अपने तरफ से चल रहे हैं तो डिस्टर्ब कहेगा। घर, प्रकृति, परिवार, बोलो सब भगवान तेरे हवाले। वो राजगर वाले बहुत अच्छा गाते हैं पहले ही भजन ये सुनाते हैं, मेरा परिवार तेरे हवाले, मेरा परिवार। उनको कुछ लगता ही नहीं है, लगता है ऐसे बोले बाले हैं, एक भजन गा के सारी चिंताएं दूर कर देते हैं। मेरा परिवार तेरे हवाले, मेरा परिवार तेरे हवाले, फिर बोलते हैं हमको कुछ लगता ही नहीं है। मैं भी बोलती हूँ पूरा परिवार आपके हवाले, बच्चे उनसे बड़े वे भजन छोटे, सीखो, बहुएं सब है ही भगवान, है ही भगवान। यो यो भगवान, धीमा खेच ना धीमा भगवान, मैं किसी को कुछ हाँ, भी नहीं बोल। या भगवान, यस्टरडे में पेपर देख के आया इंग्लिश का, मैं हाय हे भगवान बोलते जा रहा था। मैंने ऑब्जेक्टिव्स कम लिखी, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लिखा। टीचर बोल रही थी कि 14 से ज़्यादा लाने का, 14 से कम लाया तो वैकेशन ख़राब होगा। अच्छा, इसलिए मैं 14 से ज़्यादा लाया। वैकेशन में मैं हर रोज़ आऊँगा यहाँ पे, इसलिए हे भगवान बोलते गया। मैं अच्छा पेपर गया। अच्छा गया, अच्छा है। ये बरसात था, बरसात का। धीमा भगवान, हाँ केरा धीमा भगवान, मैं किसी हाँ धीमा भगवान, सामने वाली को मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ तभी भी आंखें दिखाती है। तो क्या है, आंखें दिखाती है तो देख ना, इसमें क्या है। कोई आंखें दिखाए तो देख ना, पड़ा बोलना मैं ही तो हूँ। आंखें दिखाएगी तो तेरा चेहरा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, उसकी आंखों में तू ही बैठी है। धीमा भगवान, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो तेरा प्रॉब्लम है। वो आंखें दिखाती है तो वो गलत नहीं है। चल दूसरे को दियो। धीमा भगवान, ये सुखों और दुखों की गांठ मेरे बांध के रखा था पहला, हाँ वो सब आपने खोल दिया। खोल दिया। अभी ऐसा लगता है गांठ है ही नहीं, है ही नहीं था, लेकिन वो पूरा निकल चुका है। अभी मन इतना खुला और मन तृप्त हो गया है कि मैं अच्छा लगता है अभी, जैसा दुनिया में अभी जी रहा हूँ सही हकीकत में। बस से मंत्र बोलूं दियो। पिछले 3 दिनों से आपका जो सिंधी सत्संग जो यहाँ पे हुआ है ना, सिंधी कच्छी चैनल में आ रहा है, जो इंटरनेशनल चैनल है। अच्छा। शाम को 5 बजे बहुत खुशी हो रही है। और उन्होंने कहा कि भाई और सिंधी सत्संग चाहिए आपके। अभी एक आदिपुर की सीडी चलाई थी आपकी,
जो अलख का जो भजन चल रहा था हाँ। वो भी चलने वाली है। और आपकी उन्होंने शूटिंग निकाली थी सिंधी कच्छी चैनल वालों ने, आपके आदिपुर में जब सत्संग किया था हम लोगों ने शाम को, तो वो सीडी नहीं चली, जो आपने यहाँ से भेजी वो चलाई है। तो और डिमांड की है कि सिंधी सत्संग और चाहिए। हो सकता है शाम को 5 बजे आए, पर 3 दिनों से लगातार आ रहा है। और 2 सीढ़ियाँ भेजी थी, वही सत्संग आ रहा है, पर डिमांड बढ़ी है आपकी, मार्केटिंग अच्छा। फुल है अभी आपका। आई भगवान प्रेम, आई भगवान, आई भगवान। हमने भी दिल से गाया है ना, डंडोरो हर गलिया में तेरा या नची नची, डंडोरो हर गलिया में तेरा या नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु बुधाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची। मैंने भी दिल से भजन गाया था और दिल में आज भी यही उमंग है कि जो है ही भगवान सतगुरु की दी हुई गिफ्ट भी है, अमानत भी है, सच्चा सुख भी है, जो है ही भगवान ने सृष्टि के कोने कोने में पहुँचे। बस दिल यही थी, तो ये दिल थी तो देखो पूरी हो रही है। अब इसमें क्या लेना क्या देना, हम तो मगन हैं, लेकिन बस वे जो संकल्प था तो वे प्रकृति माता पूरा कर रही है। पर ये संकल्प अचानक ही ऐसे होता है, हम तो कुछ करते भी नहीं है। पाणी 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 तो थे तन ता मां कहीं कुछ कयो है, बोलो पाणी पाणी पियो थे। जिसको कोई पहचान है, जिसको थोड़ी जानकारी है, जिसको थोड़ी ये सेवा है, ऐसे बीचों बीच हो रहा है, खुद ही खुद हो रहा है। बस भगवान, मेरा मंडे को पेपर था और सबको डर लग रहा था कि मैथ्स का पेपर कैसा निकलेगा। जैसे ही हाथ में लिया मैंने आए भगवान बोला तो पूरा पेपर इजी था। मैंने जब पेपर लिखना स्टार्ट किया ना, पेपर इतना इजी था, मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दिया मैंने पेपर। वाह। मैंने आए भगवान बोला, जो भी 3 ऐसे क्वेश्चन थे बहुत हार्ड थे, मैंने आए भगवान बोला 2 मिनट में वो सॉल्व हो गया। एक भगवान बोला तो ये हो गया। देखो खुशी होती है ना, ऐसे कितनी अंदर खुशी होती है भाई। ऐसे ऐसे बच्चे कैसे बैलेंस में चल रहे हैं, बैलेंस पकड़ रहे हैं। आप भी बोलते हो है ही भगवान, माइक लो, बोलो बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, है ना, ताकत आती है। दो लाइन गाना चाहता। नन्ना सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, नन्ना सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ तेरे द्वार, दीमा जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ तेरे द्वार, दीमा जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, दीमा जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ तेरे द्वार, दीमा जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
दीमा जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दीमा जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलो दीमा भगवान की जय, ग्यारस मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धन मेरा कौन सा है? संतोष धन है ना, ज्ञान धन है ना, वह मिलेगा। बाकी का मेरे को मालूम नहीं है। मैं इतना टाइम हुआ है दर्शन ही नहीं किया है धन का, अल्लाह कैसा होता है मैं ये भी भूल गया हूँ। समझे? मुहट मिलंदी संतोष धन। चलो मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। जय गुरु जागी तमा गाया नची नची, कंहिंजे गुरु जागी तमा गाया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, पंहिंजे गुरु नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, मेटे छॾियऊं मदायूं नूरानी निगाह सां, मेटे छॾियऊं मदायूं नूरानी निगाह सां, कामिल गुरुअ पंहिंजे खे साराया नची नची, कामिल गुरुअ पंहिंजे खे साराया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, रोअंदा खिला खिन में अहिड़ो तबीब आ, रोअंदा खिला खिन में अहिड़ो तबीब आ, डंडोरो हर गलीअ में फिराया नची नची, डंडोरो हर गलीअ में फिराया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, दुखराई में जा सारा मेटे छॾियाऊं छिन में, दुखराई में जा सारा मेटे छॾियाऊं छिन में, हाणे मां पंहिंजो जीवन गुज़ारिया नची नची, हाणे मां पंहिंजो जीवन गुज़ारिया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, मूंखे मिलियो प्रभु ॿुधाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची, पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया
बोलो हरि भगवान, हरि भगवान, हरि भगवान, हरि भगवान।